मूवी शुरू होती है और हम अमेज़न का जंगल देखते हैं, जहां एक ऐसा पेड़ है जो किसी भी बीमारी या किसी भी शाप से आजाद कर सकता है। उस पेड़ को पाने की कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। उन सब में एक राजा भी था जो उस रहस्यमय जंगल में मरने ही वाला था, पर एक कबीले ने उसे बचा लिया। पर उस राजा ने उसी कबीले से उस पेड़ तक पहुंचने की चाबी छीन ली। तब जंगल ने उसे श्राप दिया कि वो कभी भी जंगल की नदी से बाहर नहीं जा पाएगा। अगर उसने ऐसा किया तो पत्थर बन जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मैकग्रेगर नाम का बंदा दिखाया जाता है, जो एक म्यूजियम में बैठे सभी आर्कियोलॉजिस्ट को उस पेड़ के बारे में बता रहा था और कह रहा था, अगर हमने इस पेड़ को ढूंढ लिया तो हम उससे दवाई बनाकर सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि लोगों को लगता था कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम मैकग्रेगर की बहन लिली को देखते हैं, जो मौका पाकर म्यूजियम के अंदर घुस जाती है और उस पेड़ की चाबी को चुराने की कोशिश करती है। वहां पर एक जर्मन प्रिंस भी आया हुआ था, जो उस पेड़ की चाबी को खरीदने वाला था। वो लिली को देख लेता है, लेकिन लिली वहां से भागने लगती है। प्रिंस के आदमी भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन सभी को चकमा देकर लिली उस चाबी को चुराकर अपने भाई के साथ वहां से भाग निकलती है। दरअसल लिली और उसका भाई उस पेड़ की मदद से लोगों की बीमारियों को ठीक करना चाहते थे। दूसरी तरफ हमें फ्रैंक नाम का बंदा दिखाया जाता है, जो अमेज़न की नदी में अपनी पुरानी बोट में टूरिस्ट को घुमाने का काम करता था। घुमाने के साथ में लोगों को बेवकूफ बनाने का भी वो काम करता था। वो टूरिस्ट को नकली चीजें बताता था और पैसे ठग लिया करता था। यहाँ पर लोग जितनी भी चीजें देखते थे वो सभी फ्रैंक ने ही बनाई थी। फ्रैंक सभी को इन चीजों से डराता था और जान बचाने के बहाने उनसे पैसे ठग लेता था, क्योंकि वो ज्यादा अमीर नहीं था और उसने नीलो नाम के एक आदमी से कर्ज ले रखा था, जिसकी उसे हर सप्ताह EMI भरनी पड़ती थी। पर इस बार फ्रैंक के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से नीलो फ्रैंक की बोट का इंजन अपने कब्जे में कर लेता है और कहता है कि जब पैसे हो तब मुझसे ये वापस ले लेना। एक तरफ अब लिली और उसका भाई दोनों ब्राजील पहुंच चुके थे ताकि वो उस जादुई पेड़ को ढूंढ सके। वो नीलो को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें बताया था कि नीलो काफी अमीर है, जिसके पास कई सारी बोट है और वो तुम्हारी मदद करेगा। जब लिली नीलो के ऑफिस जाती है तब वहां उसे फ्रैंक नजर आता है। वो नीलो के ऑफिस में अपनी बोट के इंजन की चाबी चुराने आया था ताकि वो उस इंजन को वापस ले जा पाए। तब लिली फ्रैंक को नीलो समझ लेती है और उससे जादुई पेड़ तक ले जाने की बात करने लगती है। तब फ्रैंक उसे मना कर देता है और कहता है कि जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर लिली फ्रैंक को बहुत सारे पैसे का लालच देती है और हम सभी जानते हैं कि फ्रैंक को पैसों की कितनी जरूरत थी। फ्रैंक कहता है कि मेरी बोट की चाबी इस अलमारी में है और मुझसे इसकी चाबी गुम हो गई है। तब लिली एक पिन लेकर अलमारी खोल देती है और फ्रैंक को उसमें इंजन की चाबी मिल जाती है। तब फ्रैंक और लिली एक जगह जाकर बैठते हैं। अचानक वहां असली नीलो आ जाता है और लिली फ्रैंक से वापस पैसे लेने लगती है। जब लिली नीचे झुकती है तो फ्रैंक उसके गले में एक जादुई पेड़ की चाबी देखता है और कहता है कि मैं इससे सस्ते में तुम्हें जंगल घुमा लाऊंगा। फ्रैंक ने झूठ बोला था, इसलिए लिली उसकी बात नहीं मानती। तभी वहां अचानक से एक टाइगर आ जाता है और ये देखकर नीलो वहां से भाग जाता है, पर फ्रैंक उस टाइगर का बड़ी बहादुरी से सामना करता है और उसे वहां से भगा देता है। ये देखकर लिली फ्रैंक से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि फ्रैंक काफी बहादुर था। कुछ देर में हमें पता चलता है कि वो टाइगर फ्रैंक का ही था और वो फ्रैंक की बोट में ही रहता था। फिर से फ्रैंक ने लिली को बेवकूफ बनाया था। उसके बाद जब लिली और उसका भाई फ्रैंक के साथ जंगल में जाने लगते हैं तब वहां वही जर्मन प्रिंस आ जाता है, जिससे लिली ने चाबी चुराई थी। वो फ्रैंक की बोट पर मिसाइल से हमला करने लगता है, पर फ्रैंक फिर से अपनी बोट को वहां से निकाल लेता है और जर्मन प्रिंस की सबमरीन नीलो के हाउस से टकरा जाती है, जिसकी वजह से नीलो का पूरा हाउस टूट जाता है। तीनों जब जा रहे होते हैं तब वहां वो टाइगर आ जाता है और लिली को पता चल जाता है कि फ्रैंक ने उसे फिर से बेवकूफ बना दिया है। इधर हम उस जर्मन प्रिंस को देखते हैं, जो एक गुफा में जाता है, जहां वो नदी के पानी से पत्थर बने राजा और उसके सैनिकों को फिर से ठीक कर देता है। अब प्रिंस उन सभी से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें उस पेड़ की पत्तियां ला कर दूंगा, जिसकी वजह से तुम अपना श्राप खत्म कर सकते हो। वो राजा जर्मन प्रिंस की बात मान जाता है। दूसरी तरफ हम फ्रैंक और लिली को बोट में देखते हैं, जहां नदी की लहरों की वजह से वो एक बहुत बड़े झरने में गिरने वाले थे, लेकिन यहाँ फ्रैंक का बोट चलाने का एक्सपीरियंस उन लोगों को फिर से बचा लेता है। उसके बाद वो सभी आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं। तब लिली फ्रैंक के चैम्बर में जाती है, जहां वो कई सारी डॉक्यूमेंट्स देखती है। तब उसे पता चलता है कि फ्रैंक भी पहले इस पेड़ की तलाश में था, पर उसे ये पेड़ मिला नहीं। जब फ्रैंक वहां आता है तब लिली उससे इन सब के बारे में बात करती है, क्योंकि फ्रैंक ने पहले कहा था कि ऐसा कोई पेड़ है ही नहीं। तब फ्रैंक कहता है कि हाँ, ऐसा कोई पेड़ नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। तब लिली उसे चाबी दिखाती है और कहती है अगर ये चाबी है इसका मतलब ये पेड़ भी है। तभी वहाँ कबीले के कुछ आदमी आ जाते हैं और सभी को बेहोश करके बंदी बना लेते हैं। तब कबीले का सरदार लिली से वो चाबी मांगता है, पर लिली वो चाबी देने से मना कर देती है। लिली बड़ी ही चालाकी से एक आदमी से भाला लेकर उनसे लड़ने लगती है।
तब उनमें से एक औरत बोलती है कि फ्रैंक, हमसे अब ये नाटक नहीं होगा, ये लड़की मान ही नहीं रही है। तब लिली फिर से समझ जाती है कि फ्रैंक ने उसे लगातार बेवकूफ बनाया है, इसलिए लिली फ्रैंक को एक जोरदार मुक्का मारती है और वहां से चली जाती है। तब लिली उस कबीले की एक औरत को वो चाबी दिखाती है। उस चाबी पर कुछ लिखा हुआ था, पर बहुत पुराना होने की वजह से लिली उसे पढ़ नहीं पा रही थी। तब वो औरत कहती है, इस पर पेड़ तक पहुंचने का रास्ता बताया गया है। तभी अचानक वहां वो शापित राजा और उसके सिपाही आ जाते हैं और कबीले पर हमला कर देते हैं। कबीले वाले उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो राजा के सामने नहीं टिक पाते। इधर जब फ्रैंक राजा से लड़ने लगता है तो राजा फ्रैंक के सीने में भाला घुसा देते हैं और उसे नीचे फेंक देते हैं, पर लिली और कबीले की वो औरत वहां से भाग निकलती है। राजा उनका पीछा करता है, पर नदी के पार नहीं जा पाता क्योंकि उसे शाप मिला हुआ था। इसलिए वो लिली को पकड़ने के लिए जर्मन प्रिंस को एक संदेश भेजता है। कुछ देर में लिली एक जगह आकर रुकती है जहां उसे फ्रैंक मिलता है। तब लिली फ्रैंक को देखकर हैरान थी क्योंकि फ्रैंक के सीने में भाला घुसने के बाद भी वो अभी तक जिंदा था। अब ये सब कैसे हुआ, ये सारी सच्चाई फ्रैंक लिली को बताता है। वो कहता है कि वो शापित राजा का भाई है और साथ ही वो ये भी बताता है कि मेरे भाई की बेटी काफी बीमार थी, उसे ठीक करने के लिए हम सभी उस पेड़ की तलाश में निकले, लेकिन इस रहस्यमय जंगल ने हमें मार दिया, पर कबीले के लोगों ने हमें बचा लिया। इस कबीले में आने के बाद मेरे भाई को पता चला कि उस रहस्यमय पेड़ की चाबी इसी कबीले में है। तब मेरे भाई ने उस पेड़ की चाबी को कबीले वालों से छीनना चाहा और लोगों को मारकर पूरे कबीले को जला दिया। मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर पाता, इससे पहले ही जंगल ने हमें श्राप दे दिया। मेरा भाई और उसके सैनिक लोगों को मार ना पाए, इसलिए मैंने उन्हें एक गुफा में बंद कर दिया। उसके बाद मैं आज 400 सालों बाद भी उस पेड़ की तलाश में हूँ ताकि मैं इस शाप से आजाद हो सकूं। अब लिली अपने भाई को वहीं छोड़कर जाने का फैसला करती है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई थी। फ्रैंक और लिली अब उस पेड़ की गुफा के पास पहुंच चुके थे जहां उन्हें एक लोक मिलता है। दूसरी तरफ जर्मन प्रिंस को राजा का संदेश मिल जाता है और जर्मन प्रिंस लिली के भाई को ढूंढ लेता है और उसे ब्लैकमेल करने लगता है। इधर हम लिली को देखते हैं जो फ्रैंक की मदद से पानी में जाकर उस दरवाजे को खोलती है। तभी वहां का सारा पानी सूख जाता है और एक दरवाजा बाहर आता है। ये देखकर फ्रैंक और लिली बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें अब वो चाबी मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं था। अचानक से वहां जर्मन प्रिंस आ जाता है और लिली से कहने लगता है कि वो चाबी मुझे दो वरना मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। इसलिए लिली मजबूर होकर वो चाबी उसे दे देती है। उसके बाद वो उन दोनों को भी अंदर ले जाता है जहां वो देखते हैं कि पेड़ तो एकदम सूखा हुआ है। तब वो कहता है कि मैं जानता हूं तुम इस पेड़ को वापस जिंदा कर सकती हो। लिली इसके लिए मना कर देती है। तब फ्रैंक कहता है कि मैं इस पेड़ को जिंदा करूंगा और बदले में मुझे एक फूल चाहिए। इस बात के लिए जर्मन प्रिंस मान जाता है। जब फ्रैंक कोशिश करता है तो वो पेड़ जिंदा नहीं कर पाता। तब लिली कहती है कि मैं इस पेड़ को जिंदा करूंगी, पर बदले में मुझे भी एक फूल चाहिए। तब प्रिंस कहता है कि मैं फूल तो सिर्फ एक ही दूंगा, इसे जिंदा करने के बाद तुम दोनों में से जो भी जिंदा बचेगा मैं उसे ये फूल दे दूंगा। तब जैसे ही लिली वहां चाबी लगाती है पेड़ पूरा खिल उठता है। ये देखकर प्रिंस बहुत खुश होता है, पर कुछ देर में पेड़ फिर से धीरे धीरे चांद की रोशनी की वजह से मुरझाने लगता है। लिली जल्दी से गन लेकर फ्रैंक को गोली मार देती है और फ्रैंक वहां से नीचे गिर जाता है। प्रिंस सभी को ऊपर लेकर जाता है, पर कोई भी उस फूल को तोड़ नहीं पाता, पर लिली आखिरी बचा हुआ फूल तोड़ लेती है। दूसरी तरफ फ्रैंक पानी से निकलकर लिली के भाई को बचा लेता है। अब लिली वहां से भाग जाती है और फूल फ्रैंक को दे देती है। तभी वहां राजा और उसके सिपाही आ जाते हैं और जर्मन प्रिंस को मार देते हैं क्योंकि जर्मन प्रिंस राजा को धोखा दे रहा था। अब राजा फ्रैंक के पीछे पड़ जाता है, पर फ्रैंक टाइगर और लिली के भाई को बोट से बाहर निकाल देता है और बोट लेकर राजा के साथ एक दीवार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो दीवार टूट जाती है और सभी नदी से बाहर चले जाते हैं। नदी से बाहर जाने की वजह से वो लोग पत्थर के बन जाते हैं और साथ में फ्रैंक भी पत्थर का बन जाता है। तब लिली का भाई लिली को फूल दिखाता है और कहता है कि फ्रैंक ने हम दोनों को बचाने के लिए खुद को पत्थर का बना लिया। ये सुनकर लिली बहुत दुखी होती है और उस फूल से फ्रैंक को ठीक करने की कोशिश करती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी फ्रैंक ठीक नहीं हो पाता और वो वहां से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि फ्रैंक अचानक से ठीक हो जाता है और लिली उसे गले लगा लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां एक फूल बच गया था जिसे लिली का भाई ले लेता है और शहर के सभी लोगों को ठीक करता है। दूसरी तरफ लिली और फ्रैंक भी साथ में रहने लगे थे और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।